अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ ईद का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। ईद दावत है ये, और इसमें जो है ना प्रिपरेशन वो एक दिन पहले मैंने स्टार्ट कर दी थी। दावत से एक दिन पहले अगर आप मोस्टली काम कर लेना, जो बेसिक बेसिक काम होते हैं, मतलब मोटे मोटे ज़्यादा जो हो सकते हैं, जैसे जो है ये चिकन मैं बॉईल करने लगी थी, क्योंकि हमने जो है ना सिर्फ लंच नहीं प्रिपेयर करना था, हमने उससे पहले जो है ना टी भी अरेंज करनी थी, क्योंकि मेहमानों ने जो था ना वो ऑलमोस्ट 12 o'clock का टाइम था। तो मामा जो थी ना वो थोड़ा साथ साथ, मतलब मेरी जो सास है उनको मामा कहती हूँ, तो वो साथ साथ जो है ना मेरा हाथ बटा रही थी, मतलब लंच प्रिपेयर करने में। थोड़े खाने उन्होंने बनाने थे और मैंने जो था ना टी का और साथ जो है ना थोड़ी सी अरेंजमेंट और बच्चों को और ये सारा कुछ मैनेज करना था। तो यहाँ पर जो है ना मैं डोनट्स रेडी करी थी। उसके लिए जो है मैंने मैदा ले लिया था, उसमें यीस्ट, चीनी, नमक और एक अंडा डालकर उसको अच्छी तरह जो है ना दूध के साथ मैंने गूंद लिया था। और जब 90% वो गूंदा गया था तो उसमें जो है ना मैंने बटर ऐड कर दिया था और उसको भी जो है ना अच्छे से जो है ना मैंने गूंद लिया था। शायद मेरी आवाज़ से आपको लग रहा हो कि तबीयत जो है ना मेरी कुछ नासाज थी, तो इसलिए ना व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया ये ईद दावत वाला। अच्छा, ये जो है ना इसको राइस होने के लिए मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, एक रात पहले की मैं आपको प्रिपरेशन ये सारी दिखा रही हूँ। अच्छा, और करेले गोश्त हमने बनाना था, कोफ्ते बनाने थे लंच के लिए। तो मामा जो थी ना यहाँ पर करेलों को नमक लगा कर ना अच्छे से मल रही थी, ताकि इनकी कड़वाहट जो है ना वो निकल जाए, और उसके बाद जो है ना हम अगले दिन इसको अच्छी तरह से वो कर लें। कोफ्ते भी मामा ने जो था ना मसाला वगैरह इसके अंदर डाल दिया था और बना लिए थे, और मैं जो था ना कोफ्तों को फ्राई कर रही थी, ताकि हम फ्राई करके रख लें और सुबह जो है ना हम इसको बस मसाले के अंदर डालेंगे और अच्छे से जो है ना हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे झटपट से। और साथ ही जो था ना वहाँ पर मामा ने दूध रखा हुआ था, मामा दूध के लिए दूध को जो है ना जाग लगा रही थी दही जमाने के लिए। और ये सारे काम जो थे ना एक दिन पहले जो है ना हम ख़त्म करने की बस जल्दी जल्दी में थे कि जल्दी जल्दी जो है ना इन सारे कामों को ख़त्म कर लें। बस कोफ्ते जो थे ना वो फ्राई हो गए थे, और सारे कोफ्ते उठा कर ना मैंने इस तरह ठंडे थोड़े थोड़े हो गए थे और मैंने इनको डब्बे में डाल कर ना तो फिर फ्रिज में रख दिया था। ये डब्बे हर घर में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ, एक्चुअली ये जो मेरी डायरी है ना ये बहुत पुरानी है। मतलब मेरी शादी हुई है 2015 में, तो ये डायरी है मेरी 2013 की। शायद आपको नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन ये 2013 की मेरी डायरी है। और मुझे ना शुरू से ही जो है ना वो बेकिंग वगैरह का और इस तरह की चीज़ों का ना बनाने का मतलब बहुत शौक था। तो अम्मा की एक डायरी थी, अम्मा ने मेरी कोर्स किया हुआ था बेकिंग का ना अपनी शादी से पहले, उन्होंने अपनी शादी से पहले किया हुआ था। तो उनकी डायरी में से ना मैं देख देख के चीज़ें जो थी ना वो ट्राई भी करती थी, और अम्मा खुद भी बनाती थी। तो मैं भी ना उनकी डायरी में से देख देख के ना लिखती रहती थी। ये स्पंज केक की रेसिपी जो है ना ये अम्मा की है, तो आज मैंने कहा कि मैं इससे ना ट्रस्ट डिशेस केक बनाती हूँ। मिल्क केक जो आजकल जो है ना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने बनाया था मैंगो मिल्क केक डिज़र्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं उसका स्पंज रेडी कर ली थी। इसके लिए मैंने 4 अंडे ले लिए थे और 3/4 कप जो था ना वो चीनी ले ली थी। नॉर्मल घर की पिसी हुई चीनी थी वो यूज़ की थी। और बस अंडों को जो है ना इतना आपने बीट करना है कि ये जो फ्लफ़ी हो जाए और डबल हो जाए साइज़ के अंदर। लेकिन उससे पहले जो है ना इसमें हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अच्छा, ये क्वांटिटी जो है ना मैंने डबल यूज़ की थी, मैंने सारी क्वांटिटी हाफ़ करके ना मैंने 2 डिशेस बनाई थी, तो 1 डिश के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हुई है, आप वहाँ से जो है ना देखकर ये केक स्पंज केक रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ना बिल्कुल ये स्पंज रेडी हो जाता है। कोई जो है ना इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने मैदा ऐड कर दिया था और इसको ना हल्के हल्के हाथों से फोल्ड करना है, बीटर बिल्कुल नहीं चलाना है इसके अंदर जब आपने मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करना है, क्योंकि जो आपके अंडे हैं ना फिर वो बैठ जाएंगे और वो फ्लफ़ी जो है ना आपका केक नहीं बनेगा। आपको पता है मैं विदाउट ओवन बेकिंग करती हूँ, तो ये डिशेस को जो था ना मैंने ऑयल से अच्छी तरह जो था ग्रीस कर लिया था, और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर अपना बैटर डाल दिया था। हाफ़ बैटर एक डिश में डाला था और हाफ़ बैटर दूसरी डिश में डालकर और पतीले के अंदर जो है ना मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया था। अब ये डिश जो थी ना पतीले के अंदर मुसीबत जो है ना आ नहीं रही थी, इसके कान जो थे ना वो कुछ फिक्स नहीं हो पा रहे थे, और पतीला इतना गर्म होता है ना, प्री हीट हुआ होता है कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं जो हूँ ना अब ये किस तरह करूँ। थोड़ी मुसीबत तो लगती है, लेकिन जो है ना बस जो करना है तो वो करना तो है।
अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना हाफ़ एन आवर हो गया था और ये डो जो थी ना हमारी राइज़ हो गई थी डोनट्स वाली, और इसके जो है ना मैंने पेड़े बना कर ना तो इस तरह बटर पेपर के ऊपर जो रख दिए थे, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं होल्स करूँगी। कुछ के अंदर मैंने होल्स कर लिए थे और कुछ को तो मैंने होल्स के बगैर ही रख दिया था, क्योंकि वो मैंने कहा कि वो राउंड वाले ना उस तरह के डोनट्स बना लूँगी कोई भी ऐसे ढक्कन लेकर। तो मैंने इनके अंदर होल कर दिया था, और बजाय के इसके कि मैं जो हूँ ना ऐसे किसी चीज़ से कट करती, मैं ऐसा ही करती हूँ कि पेड़ों को ना स्मैश कर लेती हूँ और वो डोनट्स की मतलब वो गोल सी एक शेप बन जाती है, और उसके अंदर फिर मैं होल बना देती हूँ, वो डोनट्स बन जाते हैं। अच्छा, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्की जो है ना आंच होनी चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है ना इनको हम फ्राई करेंगे। और ये देखें कलर जो है ना आना शुरू हो जाएगा, खुद ही ये फूलना शुरू हो जाएंगे। जब ये इसके अंदर जाएंगे ना ऑयल के अंदर तो ये खुद ही जो है ना फ्लफ़ी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। बस आग का आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज़ नहीं कर लेनी। एक केक का बैच रेडी हो गया था, वो मैंने निकाल लिया था, और दूसरा जो था ना अब मैंने इसके अंदर रख दिया था, और उसको जो है ना हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ना ठंडा कर लेना है। अच्छा, ये जो है ना मैंने क्या किया कि चीनी में जो पिसी हुई चीनी होती है ना उसके अंदर मैंने कलर डालना था ब्लू कलर, लेकिन वो एक्सीडेंटली मेरे से जो था ना ज़्यादा ही कुछ डल गया और ये नीलिया जो है ना इसको हो गया। मैं क्या करती, तो मैंने कहा यार वैसे लग तो प्यारा ही रहा था, इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। तो बस इसको ना गरम गरम डोनट्स को ना आपने चीनी के अंदर जो है ना रोल करना है, वरना चीनी इसके ऊपर स्टिक नहीं होगी अगर गरम डोनट्स नहीं होंगे। तो गरम गरम डोनट्स के ऊपर मैंने रोल करके, और ये रात को जो था ना मुझे नहीं याद है, मैं ना तकरीबन इस रात जो था ना रात को 2 बजे किचन से फारिग हुई थी सारे ये काम करके। बस ये रेडी हो गए थे डोनट्स, और मैंने साइड पे ना इनको रख दिया था डाइनिंग टेबल पे जाकर। अच्छा जी, ये जो चिकन है ना मैं रेडी कर रही हूँ, मैंने बनाना है पास्ता लंच के लिए। तो ये उसका चिकन जो है ना मैं मैरिनेट कर रही हूँ। इसके अंदर नमक है, काली मिर्च, सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर, मैदा, और ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने लगा कर इसको रख दी है मैरिनेशन के लिए। अब सुबह जो है ना मैं इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैंने थ्रेड चिकन बनाना है जो कि है हमारी टी के लिए। तो थ्रेड चिकन के लिए यहाँ पे पट्टियाँ मैंने बारीक बारीक काट ली थी। अब इनको जो है ना अलग अलग करना था। तो अचानक से ना हस्बैंड आ गए पानी लेने के लिए ना किचन में। तो मैंने कहा यासिर ज़रा मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दे। कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा ये जो है ना थ्रेड्स जो है ना इसके अलग अलग कर दें, पट्टियाँ इसकी अलग अलग कर दें। तो कहते चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी ना, तुम तब तक जो है ना अपना और काम कर लो। तो थ्रेड चिकन के लिए ना यहाँ पर जो है ना मैं स्ट्रिप्स काटना शुरू हो गई थी, और यासर जो थे ना तब तक ना उसकी अलग अलग कर रहे थे। अच्छा जी, थ्रेड चिकन की रेसिपी जो है ना मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। मैं फिर भी जो है ना इसका लिंक ऊपर जो है ना कार्ड भी लगा दूँगी, और नीचे कोशिश करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना इसकी सारी मेंशन कर दूँ, आप वहाँ से जो है ना देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी जो है ना बेसिक सी स्पाइसेस हैं। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम कर रहे हैं रोस्ट भी मैंने बनाना है लंच के लिए, तो उसकी भी मैरिनेशन एक दिन पहले ही करना ज़रूरी है। तो कट्स लगा लिए थे लेग को, लेग रोस्ट कर रहे थे। तो मतलब ग्रिल्ड चिकन बेसिकली बनाना था, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना अच्छी तरह कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नमक डाला था, और उसके अंदर जो है ना तिक्का मसाला डालकर, और साथ ही सोया सॉस और ऑयल बस डाला था। 3-4 चीज़ों के साथ फिर मैरिनेशन की थी, कोई ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐड नहीं की। सिर्फ तिक्का मसाला डाल दो तो सब कुछ जो है ना आपका हल हो जाता है। बस जी, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब यहाँ पर जो था ना वो मैंगो जो ट्रेसलिशियस है ना उसका जो हमने इसका मिल्क बनाया ना वो है ये। मिल्क के अंदर मिल्क पाउडर डाला है, कंडेंस मिल्क डाला है, और मैंगो प्योरी है 1 कप ये मैंने डालकर, और साथ ही विपिंग क्रीम जो है ना 1/4 कप डाल दी है। और इन सब चीज़ों को जो है ना इस तरह मैंने अच्छे से विस्क करके, और उसके बाद जो हमारा केक ठंडा हो गया ना, केक को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना। बस ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जो है ना इसको मैंने फोक के साथ इस तरह प्रिक कर लिया था। जितने होल्स बना सकते हैं ना मैक्सिमम उसके अंदर ये बना लें। और ये एक रात करना। पहले डिज़र्ट जो है ना, कोई भी दावत हो ना तो डिज़र्ट जो है ना वो सबसे पहले बना के रख लें। कुछ भी ना करें, बस डिज़र्ट बना के पहले रख लें, क्योंकि डिज़र्ट ना बनी हो ना तो वो ठंडी भी नहीं होती और मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सारा मैंने जो है ना मिक्सचर, ये एक केक का मिक्सचर था, तो ये एक केक का मिक्सचर मैंने पोर कर दिया। और यहाँ पर जो था ना यासर ने मुझे जो थे वो थ्रेड्स भी अलग करके दे दिए थे। अब मैंने इनको कोट करके और सारे मैंने ट्रे में लगा कर ना फ्रीज़र में रख दिए थे। और ये रात के सारे काम जो थे ना ये मेरे ख़त्म हो गए थे, तकरीबन रात के ना 2 बज गए थे काम ख़त्म करते करते।
और उसके बाद जो नेक्स्ट डे था ना, उसके अंदर ये था कि बच्चों को भी तैयार करना था और घर की भी टेबल सेटिंग भी करनी थी, बर्तन भी निकालने थे, अपने आप को भी थोड़ा सा देखना था और जो है ना साथ साथ खाने का भी देखना था। और मामा भी जो है ना काफ़ी हेल्प करती है, मामा भी करी थी। मामा ने करेले गोश्त बना लिया था और यहाँ पर जो था ना करेले, क्योंकि एक रात पहले ही हमने मल वगैरह लिए हुए थे, तो जो था ना काफ़ी आसानी थी, तो करेले गोश्त तो हमारे रेडी हो गए थे। और शोर यहाँ पर मामा ने यखनी भी पुलाव के लिए निकाल ली हुई थी और कोफ्ते भी जो थे ना हमारे रेडी हो गए थे, क्योंकि कोफ्ते फ्राई किए हुए थे, मसाला बनाकर उसके अंदर डाल दिया और शोरबा बन गया था। अच्छा जी, ये सैंडविचेस यहाँ पर मैं बना रही हूँ। अंडे जो थे ना वो भी एक रात पहले मैंने बॉईल कर लिए हुए थे। अब अंडे जो है ना, ये दो दो हाथ आपको नज़र आ रहे हैं, हुरैन है मेरे साथ, जो मेरी बेटी है ना, वो कह रही थी मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। हालांकि उस टाइम जो था ना टाइम बहुत शॉर्ट था और मुकाबला बड़ा सख्त था, क्योंकि 12 बजे तक जो था ना गेस्ट ने आ जाना था। सुबह जो है ना मैं उठ गई हुई थी, ऑलमोस्ट 7 बजे की मैं किचन में थी और यहाँ पर ना मैंने मिक्सचर भी रेडी कर लिया था, चिकन भी बॉईल कर लिया हुआ था पहले का। अब ये किनारे उतार कर और इसके अंदर जो फटाफट जो है ना, मैं काश मैं इस स्पीड के साथ ना, इस सुपर स्पीड के साथ, काश हम सोनिक वाली स्पीड के साथ काम कर सकते। कोशिश तो हम करते हैं कि सोनिक स्पीड के साथ कर सकें, लेकिन फिर भी जो है ना वो टाइम कम होता है और मुकाबला हमारे पास बहुत सख्त होता है। अच्छा, वो रहने लगी हुई थी कि मैं मामा आपके साथ ना सेटिंग वगैरह कर देती हूँ। और शुक्र है सैंडविचेस भी टाइम पर रेडी हो गए थे। और यहाँ पर ना अब मैं क्रीम व्हिप करने लगी थी, क्योंकि वो जो था ना ट्रस्टेशियस, उसके अंदर ये होता है कि जो मिल्क होता है ना वो आपका पूरी तरह ना केक के अंदर सोक हो जाना चाहिए। अब केक ने वो मिल्क सोक कर लिया था और अब ऊपर उसकी डेकोर जो थी ना वो रह गई हुई थी। अच्छा, एक हाथ से ना मैं ऊपर से ना अपनी चीज़ें निकाल रही थी और दूसरी तरफ जो था ना मैंने पैन भी रखा हुआ था यहाँ पर जो है ना पास्ता के लिए चिकन जो था ना वो मैंने फ्राई करना था। तो साथ साथ जो था ना पास्ता का चिकन भी फ्राई कर रही थी और क्रीम जो था वो भी व्हिप कर ली थी। अब क्रीम उसके ऊपर लगाकर और मैंगो का जो है ना, मैंने इसके ऊपर मैंगोज भी डाले थे, लेकिन वो जो है ना पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई, रिकॉर्डिंग्स मेरी कहाँ चली गई। बहुत ही जो था ना हड़बड़ी मची हुई थी उस टाइम। मामा ने साथ एक और डिज़र्ट बना था, मामा के दिल का था कि मैं ना जर्दा भी बना लेती हूँ, तो मामा जर्दा बना रही थी। और फिर यहाँ पर जो था ना मैंने लेग भी जो थे ना वो रोस्ट होने के लिए रख दिए थे। ये जो बर्तन छोटा पड़ गया था, लेकिन लेग हमारे ज़्यादा थे, लेकिन मैंने कहा ठोसा ठासी करके ना इसको बंद कर दो। अच्छा जी, टी के लिए जो था वो दही भल्ले भी तैयार करने थे। तो दही भल्लों के अंदर जो था मैंने भल्ला मसाला डाला, नमक डाला, थोड़ी सी चीनी डाल दी, इमली की चटनी डाली, पुदीने की चटनी डाली और साथ ही जो था ना इसके अंदर भल्ले जो मैंने पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे और फुल्कियाँ भी मैंने भिगो दी हुई थी। तो बस इनको निचोड़ कर अच्छे से जो है ना दही भल्ले रेडी कर लिए। ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाला और इमली की चटनी दोबारा से ऐसे डालकर और बस इनको कवर करके जो था ना मैंने थोड़ा सा भल्ला मसाला और डाल दिया और बस इसको जो है ना अच्छे से रख लिया जी। अच्छा जी, अब जब गेस्ट आएंगे तो उनको पहले कुछ पीने के लिए भी तो देना है ना हमने, तो फिर मैंने सोचा कि हम जो है ना यहाँ पर बना लेते हैं फालसे का जूस या शरबत, जो भी आप इसको कह लें। तो फालसे का जूस मैंने तैयार करी थी, फालसे डाले थे, उसके अंदर चीनी डाल दी थी, काला नमक डाल दिया था और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था जग में डालकर। और उसके बाद जो था ना ये मैंने बना कर ना एक जग रख दिया था। अच्छा जी, गेस्ट आ गए थे, कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर लिए थे और फिर उसके बाद ना मेरा पास्ता का काम रह गया था। तो पास्ता जो है ना मैं बना रही थी और साथ साथ जो टेबल पे बर्तन भी सजा रही थी। टेबल पे बर्तन जो थे ना वो भी मैंने निकाल लिए थे कि ये इसके अंदर जो है ना ये डालने। एलिवेशंस रख दी थी, कुछ डिशेस थी जो मैंने निकाल ली थी। टेबल मैट्स लगाए और उसके ऊपर प्लेट्स रखी, पहले ऊपर छोटी बड़ी प्लेट रखी, फिर छोटी रखी, उसके अंदर टिश्यू पेपर्स रखे और साथ ही जो था ना ये कटलरी के लिए जो था ये मेरे पास मैट्स हैं, इनके अंदर कटलरी डाली और साथ ही ग्लासेस वगैरह रखे। सारी सर्विंग जो थी ना कोशिश मेरी थी कि जो है ना रेडी हो जाए। अच्छा, ये टेबल मेरी छोटी है, इसके ऊपर 6 पर्सनस की जगह होती है, तो बाकी लोग जो थे ना उनकी सेटिंग ना हमने टीवी लाउंज के अंदर कर दी थी। वहाँ पर भी एक टेबल जो था ना वो सेट कर दी हुई थी। तो यहाँ पर सब कुछ हमारा रेडी हो गया था। माशाल्लाह से माशाल्लाह सब बहुत खुश थे, बच्चे स्पेशली बहुत खुश थे। बच्चों ने तो पास्ता और चिकन जो था ना वो ऐसे खाया है कि बस क्या ही बताऊँ। इससे पहले टी भी उन्होंने कर ली हुई थी। टी की जो है ना मैं कोई क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि जब गेस्ट आए हो ना तो इतनी कोई हड़बड़ी मची होती है ना। ये भी क्लिप्स मैंने इतनी मुश्किल से जो था ना इस ऐसा करके रिकॉर्ड किए कि बस जो है ना चिकन कढ़ाई भी बनाई हुई थी साथ और पुलाव भी रेडी हो गया था। बस अब धनिया धुनिया डाल के ना हमने सारी सर्विंग रेडी कर ली थी। अच्छा जी, तो ये था आज का जो है हमारा ईद का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।